हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हमने एक नया सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम होगा एसटीवी सीरीज। एसटीवी सीरीज का अर्थ हुआ शॉर्ट ट्रिक वीडियोस। हम इसके तहत जो है कुछ छोटे छोटे वीडियोस डालेंगे। इसमें होगा क्या, हर विषय के पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और मैंने अदर्स कर दिया है, सब विषयों पर जहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्रम पूछा जाता है, कभी यूरोपियों का आगमन का क्रम, इस तरह की वीडियो बनाएंगे जो कि मैं एक ट्रिक डालूंगा उसमें, और उस ट्रिक के अनुसार आप दिए गए विकल्पों में से आसानी से अपने प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। और उसी के क्रम में आज मैंने साइंस के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग का एसटीवी बनाया है। इसमें प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है, अगर इतनी मोटी स्टील का प्लेट दिया गया है तो कौन सी किरण उसको पार कर जाएगी। तो इस एसटीवी से आपको यह तुरंत समझ में आ जाएगा और आप उस प्रश्न का उत्तर करने में समर्थ होंगे। दोस्तों, इस एसटीवी में शॉर्ट ट्रिक वीडियो में आप ये देखेंगे कि रेडियो वेव्स, एम से माइक्रोवेव्स हमने बनाया है। राम इन विलेज केयरिंग योर एक्स गर्लफ्रेंड कंटिन्यूअसली, मतलब कि राम गांव में गए हैं और आपके एक्स गर्लफ्रेंड की केयर कर रहे हैं लगातार, और इसके माध्यम से हम विद्युत चुंबकीय तरंग के क्रम को समझ सकेंगे और उसके बाद फिर आप बाकी चीजें समझ जाएंगे। तो दोस्तों, हमने देखा कि राम इन विलेज केयरिंग योर एक्स गर्लफ्रेंड कंटिन्यूअसली, राम गांव में है और आपके एक्स गर्लफ्रेंड की रक्षा लगातार कर रहे हैं। ठीक, तो राम में आर ए और एम, राम में आर, तो दोस्तों राम में आर ए से हो गया रेडियो तरंग, एम से हो गया माइक्रोवेव्स, इसको बोलते हैं लघु तरंग। इन को हम आईआर समझेंगे और आईआर को बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, मतलब अवरक्त किरण। विलेज को हम समझेंगे विजिबल से, और विजिबल का अर्थ होता है दृश्य प्रकाश जो हमें दिखता है। केयरिंग यहां पर सिर्फ सेंटेंस को बनाने के लिए प्रयोग किया गया है, इसका कोई अर्थ नहीं है। योर को हम समझेंगे यूवी रेज से, बिल्कुल समझ में भी आ रहा है, यूवी रेज पराबैंगनी किरण। एक्स को हम एक्स से ही समझेंगे, एक्स किरण जिसकी खोज रंजन ने किया था। जीएफ से हम समझेंगे गामा किरण, बिल्कुल जी गामा। कंटिन्यूअसली मतलब लगातार, और कंटिन्यूअसली से हम समझेंगे कॉस्मिक किरण, बिल्कुल समझ में आ रहा है। राम इन विलेज केयरिंग योर एक्स गर्लफ्रेंड कंटिन्यूअसली। ठीक, राम भगवान वैसे भी पुरुषोत्तम थे, रक्षा करना उनका काम था। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दे दीजिए भाई लोगों, कैसे, यहां पर हम देखेंगे ऊर्जा, किस किरणों की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। ऊर्जा मतलब एनर्जी, और जिसकी एनर्जी अधिक होती है उसकी आवृत्ति भी अधिक होती है। आप हमेशा इसको जानते रहिएगा, क्योंकि एनर्जी और आवृत्ति, इसको अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और जिस अक्षर से इसको डिनोट किया जाता है उसको न्यू बोला जाता है, न्यू, NU। तो हम लिखेंगे नहीं, बस आप जान जाइए, इसको न्यू बोला जाता है। तो आवृत्ति को न्यू से बोला जाता है, न्यू फ्रीक्वेंसी, और ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी का सीधा संबंध होता है, अर्थात जिसकी ऊर्जा अधिक होगी उसकी आवृत्ति भी अधिक होगी, और जिसकी ऊर्जा अधिक होगी भाइयों उसकी भेदन क्षमता, प्रश्न यहां पूछता है, भेदन क्षमता भी अधिक होगी। ठीक, ये तीन चीज आप समझिए। और अब किस तरफ क्या कौन सी चीज अधिक होगी इसको समझने के लिए आप देखिए कॉस्मिक किरण का अर्थ है बाह्य अंतरिक्ष में सूर्य के आसपास जो ऊपर किरणें उत्पन्न होती हैं उन्हें कॉस्मिक किरण कहा जाता है। यह यदा कदा जब हमारे पर्यावरण में आती है, एटमॉस्फेयर में आती हैं, वातावरण में आती हैं, तो अंतरिक्ष में जो हमारे सैटेलाइट वगैरह हैं, एंटीना वगैरह जो हमारे घरों में होती हैं, उसको नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक, तो आप समझेंगे कि जब सूर्य के इतनी पास से जो किरणें आ रही हैं उसकी ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी या कम होगी? अधिक होगी, क्योंकि वहां से आ रही है। तो ऊर्जा क्या होगा, जैसे जैसे हम यहां से वहां जा रहे हैं ऊर्जा बढ़ता जा रहा है, ऊर्जा बढ़ेगा लेफ्ट से राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पर। हो गई बात? ठीक, मतलब कॉस्मिक की ऊर्जा सबसे ज्यादा
फिर गामा की उससे कम, फिर एक्स की उससे कम, यूवी की उससे कम, विजिबल की उससे कम, आईआर की उससे कम और रेडियो की सबसे कम। इसी प्रकार यही बात यहां पर भी लागू होगी आवृत्ति के लिए। मैंने कहा ऊर्जा और आवृत्ति का एक संबंध है, और भेदन क्षमता की भी यही बात होगी। आप समझ गए। एक प्रश्न और बचता है जिसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, वेव लेंथ। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसको हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब वेवलेंथ हम कहां लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। वेवलेंथ को लैम्डा से लिखते हैं दोस्तों, और हिंदी में तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। मैं अंग्रेजी लिख दे रहा हूं वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है? क्योंकि ये एसटीवी है, अगर मैं बहुत समझाऊंगा तो बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप उसे देख लीजिएगा। अगर ऐसे भी जानना चाहें तो जो तरंग होती है, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट की दूरी को, या ट्रफ से ट्रफ, क्रस्ट से क्रस्ट की दूरी को, यहां से यहां की, या यहां से यहां की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट क्या, कैसे, किसका अधिक होगा। जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अपने इस एसटीवी में, शॉर्ट ट्रिक वीडियो में जो हमने कोड बनाया है, तो क्या होगा? तरंग दैर्घ्य घटेगी, घटेगी। ठीक है, मतलब कि यहां वाली जो रेडियो वेव्स होंगी, इधर साइड वाली, इनका तरंग दैर्घ्य ऐसे होगा, यहां से यहां तक की दूरी ज्यादा होगी, और जैसे हम यहां पहुंचेंगे तो इनका तरंग दैर्घ्य ऐसे होगा, यहां से यहां तक की दूरी कम होगी। इसी को तो वेवलेंथ बोला जाता है, तरंग दैर्घ्य बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यही कारण है। अब फटाफट हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर कैसे दिए जाएंगे। भेदन क्षमता आप समझ गए, ऊर्जा से संबंधित है। आवृत्ति आप समझ गए, ऊर्जा पर आधारित है। मतलब यह तीनों जो टर्म दिए गए हैं, ये उधर सबसे अधिक होंगे, इधर सबसे कम होंगे। एकमात्र वेवलेंथ है जो इधर अधिक होगा, उधर कम होगा। वेवलेंथ अधिक होने की वजह से, वेवलेंथ के अधिक होने की वजह से रेडियो तरंगे और माइक्रोवेव तरंगे, इनका प्रयोग संचार में किया जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के बड़े भूभाग को कवर कर लेती हैं अपने लंबी तरंग दैर्घ्य की वजह से। ठीक, और चूंकि इनकी भेदन क्षमता भी कम होती है, तो यह ऊपर जाके सैटेलाइट से टकरा के वापस आती हैं। यदि हम इनका प्रयोग करते तो इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है, यह ऊपर जाके लौटती ही ना, और ऊपर अंतरिक्ष में विलीन हो जाती। तो इस प्रकार हमने विद्युत चुंबकीय तरंग को एक अच्छे से ट्रिक की वजह से याद कर लिया है। और कभी भी भविष्य में प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होगी, तो इधर से इधर घटते क्रम में घटा लेंगे। आपको अब यहां पर यह भी रटने की जरूरत नहीं है कि सबसे ज्यादा किसका होता है। आपको यहां तक कि क्रम भी पता चल गया है कि किसका सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद किसका होता है, और सबसे कम किसका होता है। तो कास्मिक किरण। और एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने लायक यह है कि कास्मिक किरण को विद्युत चुंबकीय किरण में सम्मिलित नहीं किया जाता है, पर कभी मान लो दे दिया तो हमें इसको अलग करने में आसानी रहेगी। यह यूपीपीसीएस के एक प्रश्न में आ चुका है, इस वजह से उसमें व्याख्यायित किया गया है, इस वजह से मैंने बताया। और भाइयों, जब ऐसी ही तरंगे क्रम में होती हैं तो इन्हें स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रम, वो पढ़ने वाली किताब नहीं, राजीव अहिर जी की, ये स्पेक्ट्रम लिख दिया, माफ करिएगा, स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है जब यही तरंगे क्या होती हैं, एक अपने क्रम में हो जाती हैं। और एक चीज दृश्य प्रकाश भी यहां से समझ लीजिए। दृश्य प्रकाश को हम लोग विब्ग्योर कहते हैं, पर यहां एक चीज और ध्यान देने लायक है कि यहां पर हमारा विब्ग्योर की जो स्पेलिंग होगी वो इधर से लिखेंगे, विब्ग्योर। यहां लिखेंगे वी, यहां लिखेंगे आई, यहां लिखेंगे बी, मतलब विब्ग्योर इस तरह से लिखना है। ठीक, ये आर एकदम इधर रहेगा, ऐसे आप समझ लीजिएगा। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। मतलब कि लाल रंग का इधर साइड होने का क्या अर्थ है? आवृत्ति कम है, ऊर्जा कम है। आवृत्ति कम है, बिल्कुल इधर होने का अर्थ है किसकी आवृत्ति कम है। हम इधर से इधर विब्ग्योर लिखेंगे। वॉयलेट की क्या है? ऊर्जा अधिक है, आवृत्ति अधिक है, भेदन क्षमता अधिक है। आर की क्या अधिक है? वेवलेंथ अधिक है। आप ये चीज समझ गए हैं, धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगले एसटीवी में बहुत जल्द।
और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन रखें, जिससे मैं अगला STV लाऊं तो आपको तुरंत मिले, और इससे हमें भी प्रेरणा मिलती है, जिससे हम अगला वीडियो समय पर लाते रहेंगे। धन्यवाद।